नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। बुलेटिन का आगाज एक बहुत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया है। सिविल ड्रेस में पहुंची टीम ने उसे काबू में किया है। हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया। सिविल ड्रेस में पहुंची टीम ने उसे काबू में किया। भरतपुर एसपी मृदुल ने इस बात की जानकारी दी है। भरतपुर एसपी हैं मृदुल, जिन्होंने इस बात की जानकारी दी है। मानेसर सेक्टर 1 से करीब 12 बजे गिरफ्तारी हुई। मानेसर सेक्टर 1 से करीब 12 बजे गिरफ्तारी हुई। मौके पर पहुंची थी पुलिस की 3 गाड़ियां। देखिए, 3 गाड़ियां पहुंची थी और गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, नासिर जुनैद हत्याकांड में आरोपी है मोनू मानेसर। नासिर जुनैद हत्याकांड में आरोपी है मोनू मानेसर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही नूह हिंसा में भी उसका नाम जो है लगातार सामने आ रहा था। नूह हिंसा के तार भी मोनू मानेसर से जोड़े जा रहे थे। अब ऐसे में उसकी गिरफ्तारी होना एक बड़ी सफलता पुलिस की मानी जा रही है, क्योंकि लंबे समय से उसका इंतजार किया जा रहा था, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। पहली तस्वीर में देखिए, पुलिस की गिरफ्त में है मोनू मानेसर। सीसीटीवी फुटेज है ये, जिसमें दिखाई दिया है किस तरह से पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर में नासिर जुनैद हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर को आप देख रहे हैं। एक वीडियो जब उसने जारी किया था सोशल मीडिया पर, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं, ये वीडियो है। इस द्वारा मोनू मानेसर, जो कि नासिर जुनैद प्रकरण में वांछित और नामजद आरोपी है, और उसको हरियाणा पुलिस ने ऐसी जानकारी हमें मिली है कि उसको डिटेन किया गया है। वर्तमान में हरियाणा पुलिस अपनी विधिक कार्रवाई कर रही है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। हरियाणा पुलिस की जब विधिक कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद जिला डी पुलिस जो है वो अपनी विधिक कार्रवाई प्रारंभ करेगी। क्या था नासिर जुनैद हत्याकांड? भिवानी में गाड़ी से मिले थे 2 लोगों के शव। पुलिस जांच में हत्या का खुलासा हुआ था। उस दौरान 2 शव मिले थे नासिर और जुनैद के। 14 फरवरी को नासिर जुनैद की किडनैपिंग की गई थी। 14 फरवरी को किडनैपिंग हुई थी। दोनों को सरियों से पिटाई कर अधमरा कर दिया गया था। नासिर जुनैद को कथित गौ तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था। सरियों से पीटा गया था। आरोपी दोनों को गाड़ी में बैठाकर घुमाते रहे थे। काफी देर तक नासिर और जुनैद को बंदी बनाए रखा था। आरोपी नासिर जुनैद को हरियाणा पुलिस के पास ले गए थे। जख्मी होने के चलते गिरफ्तारी नहीं की गई थी। नासिर जुनैद की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। आरोपी नासिर और जुनैद को भिवानी लेकर गए। नासिर की गला घोटकर हत्या कर दी गई। जुनैद की भी दोबारा पिटाई की गई। नासिर की गला घोटकर हत्या तो जुनैद की दोबारा पिटाई हुई। भिवानी के बाहर आते आते दोनों की मौत हो चुकी थी। ये था नासिर जुनैद हत्याकांड। दोनों को गाड़ी में रखकर उसके बाद जला दिया गया था। अब देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, नासिर जुनैद हत्याकांड और उसके बाद नूह हिंसा मामले से तार जुड़े होना मोनू मानेसर के अब हुई है। उसको हिरासत में लिया गया है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं पुलिस की भी ये मानी जा रही है। और क्या कुछ जानकारी इस पर? बिल्कुल सृष्टि, पिछले करीब 8 महीने अगर बात की जाए तो 8 महीने से नाम सुर्खियों में था। और जब भिवानी में एक बोलेरो गाड़ी मिली थी जिसमें 2 शव मिले थे जले हुए, तो उसके बाद से मामला सुर्खियों में आया। और उसी के बाद मोनू मानेसर ज़्यादा सुर्खियों में आया था, जो कि अपने आप को गोरक्षक बताता है, बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में मोनू मानेसर के संगठन के बारे में ये बात जो है वो सामने आई, ये जानकारी सामने आई कि मोनू मानेसर के पास सबसे पहले जानकारी पहुंच जाती थी अगर कहीं पर भी कोई गौ तस्करी या गौ हत्या की कोई जानकारी होती थी, तो पुलिस से भी पहले इनके पास जानकारी होती थी और उसके बाद ये लोग पुलिस को सूचित करते थे, उसके बाद आगे बढ़ते थे। लेकिन कई बार इस तरह के आरोप इन पर हैं कि ये गुंडागर्दी करते थे, ऐसे लोगों को मारते पीटते भी थे जो गौ तस्करी करते थे। तो इस तरह की बातें भी सामने आई। लेकिन जब नासिर और जुनैद हत्याकांड का मामला सामने आया, उसके बाद से लगातार राजस्थान पुलिस ने भी छापेमारी की है, हरियाणा में आकर के हरियाणा पुलिस ने भी मदद की, लेकिन मोनू मानेसर पकड़ा नहीं जा रहा था। और ऐसे में हरियाणा सरकार पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे कि हरियाणा सरकार मोनू मानेसर का समर्थन कर रही है, मोनू मानेसर को बचा रही है। लेकिन अब
जब नूह में हिंसा हुई तो एक बार फिर से मोनू मानेसर का नाम सामने आया, क्योंकि उससे पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें मोनू मानेसर ने लोगों से अपील की थी, हिंदू धर्म के लोगों से अपील करते हुए मोनू मानेसर को देखा गया कि उस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचे, वो खुद भी इसमें शामिल होगा। इस तरह की बात मोनू मानेसर ने कही थी। तो ऐसे में दंगा भड़काने का आरोप मोनू मानेसर के नाम लगा। हालांकि इस पूरे प्रकरण में एक कांग्रेस विधायक मामन खान, उनका भी नाम सामने आया, क्योंकि उन्होंने फरवरी में भी ये बात कही थी कि बीजेपी के बड़े नेताओं से करीबी है मोनू मानेसर की, और ये दिखाना चाहता है कि मेवात में इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इस बार अगर वो आया तो उसकी प्याज सी फोड़ देंगे। तो इस तरह की बातें फरवरी से ही शुरू हो रही थी, और अब जाकर के वहां पर जब नूह में हिंसा हुई तो एक बार फिर से वो तमाम बातें सामने आई। और ऐसे में अब हरियाणा पुलिस की सीआईए की टीम ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया है। राजस्थान पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई। राजस्थान पुलिस को सौंपा जाएगा हितेंद्र, क्योंकि देखिए बड़ा मामला नासिर और जुनैद से भी जुड़ा हुआ है। वो हत्याकांड सबसे पहले सामने आया था और तभी से कहीं ना कहीं, जैसा कि आप भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं कि राजस्थान पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। करीब 8 महीने से राजस्थान पुलिस को उसकी तलाश है, और हरियाणा पुलिस लगातार मदद कर रही है। जो भी सहायता दी जानी चाहिए हरियाणा पुलिस की तरफ से, वो लगातार दी जाती रही है। और ऐसे में क्योंकि सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस के बीच में संपर्क चल रहा है। आपस में एक दूसरे का जो प्रोटोकॉल होता है, जो भी विधिक कार्रवाई होती है, वो चल रही है। पहले हरियाणा पुलिस अपनी विधिक कार्रवाई करेगी, उसके बाद राजस्थान पुलिस को सौंपा जाएगा, फिर राजस्थान पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। राजस्थान में भरतपुर पुलिस, क्योंकि भरतपुर के वो दोनों नासिर और जुनैद चाचा भतीजे थे, उनको हरियाणा में मारा गया था। तो ऐसे में मोनू मानेसर उसमें कथित रूप से आरोपी है। सीधे रूप में आरोपी राजस्थान पुलिस की तरफ से भी नहीं माना गया है, परोक्ष रूप से आरोपी माना गया है। तो ऐसे में जांच पड़ताल होगी, पूछताछ होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या वो मुख्य आरोपी था या नहीं था। ये तो कोर्ट का काम है, कोर्ट को फैसला लेना है, सबूतों के आधार पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आरोप मोनू मानेसर पर हैं वो गंभीर आरोप हैं, और उन्हीं के तहत मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल हरियाणा पुलिस के पास मोनू मानेसर, लेकिन जो भी तमाम कागजी कार्रवाई है वो पूरी करने के बाद राजस्थान की भरतपुर पुलिस को मोनू मानेसर को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद राजस्थान की पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करेगी। क्या माना जाए कि नूह हिंसा से जुड़े सवाल भी पूछे जा सकते हैं? हरियाणा पुलिस क्या मोनू मानेसर से उसको लेकर पूछताछ कर सकती है राजस्थान पुलिस को सौंपने से पहले? देखिए, अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी साफ तौर पर ये कह चुके हैं, और जो वीडियो सामने आया था उसमें भी ऐसा कुछ भड़काऊ जो भाषण या बयान की बात जो कही जा रही है, हेड स्पीच की जो बात कही जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होने की बात कही जा रही है। लेकिन हो सकता है कि पूछताछ इस मामले में भी हो कि नूह हिंसा में जो हुआ, क्या उसके लिए भी वो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है या नहीं। लेकिन हरियाणा पुलिस भी और हरियाणा के गृह मंत्री भी इन तमाम बातों से पहले इनकार कर चुके हैं। लेकिन नासिर और जुनैद हत्याकांड में शक की सुई मोनू मानेसर पर जरूर है, तो ऐसे में पूछताछ होगी मोनू मानेसर से। और राजस्थान पुलिस, मुझे लगता है कि इस मामले में नासिर जुनैद हत्याकांड में ज्यादा फोकस करेगी। हालांकि हो सकता है उसके बाद नूह हिंसा मामले में भी हरियाणा पुलिस इस मामले में मोनू मानेसर से पूछताछ करे। ये तो देखने वाली बात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हितेंद्र आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मोनू मानेसर जिसकी तलाश राजस्थान पुलिस को काफी समय से थी, हरियाणा पुलिस भी लगातार उसकी जांच कर रही थी, जांच में जुटी हुई थी, तलाश में जुटी हुई थी, और अब क्योंकि वो गिरफ्त में आ चुका है तो पूछताछ होगी नासिर जुनैद हत्याकांड पर मोनू मानेसर से। और नूह हिंसा में भी हालांकि कहीं ना कहीं नाम सामने आया था मोनू मानेसर का, तो उस पर भी सवाल जवाब हो सकते हैं। बड़ी जानकारी यही है कि मोनू मानेसर को पकड़ लिया गया है और नासिर जुनैद हत्याकांड का आरोपी माना गया है मोनू मानेसर को।